नमस्ते बच्चों। आज हम फिर वही चैप्टर 3 जहां हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो एक सोशल हिस्ट्री है हमारा। बहुत सी बातें तो हमें आज भी समाज मोरलेस हमारा वैसा ही चल रहा है, तो इसलिए हमें इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये सामाजिक विषमताएं शब्द का मतलब होता है डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस हर सोसाइटी में, आपने लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ा था, आपने यूरोप भी पढ़ा, रोम भी पढ़ा था, यूरोप के और भी देशों का भी देखा था, आपने सामंत वर्ग भी पढ़ा था। तो हर समाज में विषमताएं होती हैं। ये जो पीरियड देख रही हैं ये वही टाइम है जब हमारी धर्मशास्त्र धर्म सूत्रों की रचना की गई है। अब आप 3.1 में जो मैंने पिछले वीडियो में जो बात आपकी अधूरी छोड़ी थी, इसमें जो आपके 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें 4 वर्ण मुख्य माने गए थे, जो आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसे वर्ण समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको पता है। अब ब्राह्मणों का काम क्या था? अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना और दान देना और दान लेना। क्षत्रिय जो थे वो वहां के, आप कह सकते हैं, वैलिएंट क्लास थे। वैलिएंट क्लास मतलब जो आप कहिए कि सुरक्षा प्रदान करने वाले। राजा होते थे तो न्याय करने वाले, ये भी पढ़े लिखे होते थे। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये इनका भी काम था। वैश्य थे वो बेसिकली आज का समझ लीजिए बिजनेस क्लास, जो आप कह सकते हैं समाज की रीढ़ की हड्डी, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। वही चीज ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो वैश्य समाज संभाल रहा था। और शूद्रों को कहा गया था कि जो बाकी काम बच गए थे समाज में, अन्य बहुत से काम, वो सब इकट्ठा एक ग्रुप, हम उसको शूद्र माना गया है। और यहाँ पे आपका जैसे मेंशन्ड है कि इन 3 वर्गों की सेवा करना। अब जैसे आप देखिए कि क्षत्रिय लड़ने जाएगा तो उसका औजार बनेगा, ठीक है। बिजनेस के लिए आपको कुम्हार है, वो मटके बना रहा है आपका घर चलाने के लिए, बर्तन बनाने वाला बर्तन बना रहा है। तो इस तरह से कितने छोटे छोटे काम हैं जो इन तीनों को नहीं दे रखे, जो बाकी सारे काम हैं। और आप कह सकते हैं उसको शूद्रों के एकमात्र अधिकार थे तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तो ये हमें एक फ्रेमवर्क हमें पता है समाज का जो चल रहा था, ठीक है। अब जो ब्राह्मण थे वो इसको बोल रहे हैं कि ये हमारा एक दैवीय व्यवस्था है, वो उसको एक दैवीय व्यवस्था कह रहे हैं। आप स्त्रोत 6 में भी देखिए, आपको ये इसको दैवीय व्यवस्था कह रहे हैं। एक ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त मंत्र है जिसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य समाज जो है उसको मनुष्य के रूप में सोचिए। तो सिर जो है वो जो है सिर का हिस्सा, जो मुंह का हिस्सा वो ब्राह्मण है। भुजाएं जो आपकी सेना का काम करती हैं क्षत्रिय हो गई, सुरक्षा प्रदान करती हैं आपको। वैश्य जो ऊपर का पूरा धड़, समाज चल ही नहीं सकता ना नीचे ना ऊपर, जब तक जंघा मनुष्य की नहीं होगी शरीर पे तो कैसे काम होगा। तो वैश्य उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वैश्य जंघा। और पैर शूद्र, अगेन शूद्र कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऊपर का हो और पैर ही ना हो इंसान के, तो वो समाज को चलाने, पैर क्या करते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो शूद्र जो है वो हमारे इन तीनों की गति शूद्र के चलने से ही बन रही है। तो ये हमारा इसमें था 3.1 में, जो आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है उचित जीविका। यही चीजें इनकी जीविका के साधन थे। आपके क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के साधन क्या थे, क्षत्रियों के क्या थे। तो ये सब आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, अगले पेज पे देखिए। इसी तरह से ये आपको द्रोण की कहानी पता है, और इसके एकलव्य की कहानी जो थी, और ये भी आपका एक आप सामाजिक व्यवस्था ही दिखा रहा है। 3.2 था जो आपका अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा का मतलब क्या है? क्षत्रिय राजा क्षत्रिय होते थे
अक्षत्रिय राजा ने, ये बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं इस पैराग्राफ को देख के, इस पॉइंट को देख के, वो ये कह रही हैं कि कई बार राजा क्षत्रिय नहीं भी हैं, ऐसा भी देखा गया है कि राजा क्षत्रिय नहीं है। अब यहाँ पे आपका रेफरेंस दिया गया है मौर्यों के बारे में कि मौर्य जिनको आपके बौद्ध ग्रंथों ने कहा है कि वो क्षत्रिय हैं, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उनको निम्न कुल का मान रहा है। मौर्यों के उत्तराधिकारी थे शुंग और कर्ण, वो भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे ना। तो ऐसा है कि ब्राह्मणीय पद्धति चली है, परंतु कई बार उनका अपवाद भी हमें मिल रहे हैं। फिर इसी तरह से आगे आपको बता रहा है कि बहुत से राजा बने हैं, जैसे शक मध्य एशिया से जो आए थे, ब्राह्मण लोग उनको बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको मलेच्छ, बर्बर, अंतर्देशीय ऐसे मान रहे हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के हिस्सा उनको नहीं मान रहे थे, परंतु फिर भी वो राजा थे। और उनमें एक राजा रुद्रदमन जो बहुत ही फेमस था, जिसने आपके सुदर्शन झील का, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया है, उसका रेनोवेशन करवाया है। इसी तरह से हम जो सातवाहन की बात कर रहे हैं, सातवाहन भी ब्राह्मण थे, तो सातवाहन भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, परंतु वो प्रॉपरली आपके राजा थे और बहुत अच्छे राजा माने गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप इसके साथ ही नोट कर सकते हैं, जिसको हम ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस के रूप में आप इसको देख सकते हैं, सही और गलत कुछ नोट कर लीजिए आप। सातवाहन राजा ने शक राजा रुद्रदमन की पुत्री से विवाह किया, क्या यह सही है या गलत है? सही और गलत आपको नोट करना है। वर्ण 4 थे किंतु जातियां अनेक थी, ये स्टेटमेंट्स हैं। आपको जो स्टेटमेंट सही है उसको आप सही मार्क करेंगे, बाकी गलत। नहीं समझ में आ रहा, बुक में ढूंढेंगे, जो ढूंढेंगे यही प्रक्रिया आपको सिखाएगी। थर्ड, संस्कृत साहित्य में ब्राह्मणीय धारा से परे समाज को असभ्य और विचित्र चित्रित किया गया है, जैसे आपका निषाद वर्ग आ गया, या वर्ग लोग हो गए। आगे चांडाल लोगों की बात हुई है जो अस्पृश्य माने गए। चांडाल अस्पृश्य घोषित थे, क्यों? क्योंकि वो मृत्यों की अंत्येष्टि करवाते थे। फिफ्थ पॉइंट, स्त्री धन पर पति का हक था। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। अब यही पूरा जो आपका सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही माहौल में आपका बौद्ध धर्म भी उभर कर सामने आता है। ठीक है, तो ये आपका अभी तक देखिए, ये जो आपका आएगा जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये आपके जिक्र कर रहा है अनेक वर्णों की, जैसे जो हमारे 4 वर्णों में अलग से नहीं है, ये जातियां हैं। जैसे सुवर्णकार हो गए, जैसे मैंने आपको बताया ना, बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो गया, और कई से छोटे छोटे व्यापारी हो गए, वो सब भी हो गए। तो इस तरह से जातियां अनेक रही, वर्ण हमारे 4 ही रहे। और ये सारे जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके कंसेप्चुअल हैं, जो लॉन्ग आंसर्स में आपको सोच के उस तरह से आंसर देना है। आपका एक यहाँ पे आता है, चांडालों का जिक्र आता है। चांडाल कौन थे? वो अभी हम जिक्र कर चुके हैं, जिनको दूषित माना गया, शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। ठीक है, और ऐसे ही मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की एक सूची मिली हुई है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको, कि चूंकि वो आजकल आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये बेसिकली इन्फेक्शन, क्योंकि वो मृत लोगों का अंत्येष्टि का काम करते थे, तो उनको जब वो आए हैं तो उनको फेंके हुए बर्तनों का, वो उनको मरे हुए लोगों के वस्त्र, तो लोहे के आभूषण पहनते थे, और वो जब शहर में आते थे तो उनको एक आवाज करके बर्तन बजा के आना पड़ता था। तो इस तरह से हमें कुछ जिक्र मिलता है। कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं जो चांडाल के हैं, जो आप लॉन्ग आंसर्स में कर चुके होंगे चांडालों की। इस पर जरूर आप तैयार कीजिएगा एक आंसर कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों की मुख्य कर्तव्य क्या थे। अब आते हैं हम लास्ट में, जो हमारा जो मेन कंसेप्ट, साहित्यिक कंसेप्ट है, वो है आपका महाभारत। ठीक है, अब महाभारत का आप देखिए कि कुछ क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। महाभारत का मूल रूप किस भाषा में है? महाभारत की मूल कथा की रचयिता कौन थे? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से महाभारत काव्य की रचना को किसने आगे बढ़ाया? महाभारत, जैसे मैंने बात की थी आपसे कि महाभारत एक बार में नहीं लिखा गया, 1000 वर्षों तक उसकी रचना चलती रही है।
तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से महाभारत काव्य की रचना को किसने आगे बढ़ाया? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य विष्णु भगवान के किस रूप को महाभारत का मुख्य नायक बनाया गया? और महाभारत के कुल श्लोक कितने हैं? फिलहाल जो हमें महाभारत मिली है उसमें कितने श्लोक हैं? ये देखिए, आपको दिख रहा है श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र को ध्यान से देखिए। और ये आपका महाभारत के बारे में ये भी बताया गया है कि महाभारत के 2 पार्ट हैं, जिसको इतिहासकार 2 मुख्य शीर्षकों में कह देते हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान तो आप समझ सकते हैं, जो चीज कही जाती है, जो कहानियों का भंडार है, कहानियां कह के कुछ आपको बताया गया है। और उपदेशात्मक हो गया है जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन वाइज हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में और हमारा ज्यादा कुछ जो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस तो आपको दे दिए हैं करने को, और आप देखिए कि इसमें यहाँ पे बताया गया है कि लेखक कहाँ है, ये ग्रंथ किसने लिखा है, और जो लेखक हैं उनके बारे में 4 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा को आरंभ किया। उसके पहले जिन्होंने लिखा वो भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा गया है। ठीक है, उसके बाद 5वीं शताब्दी से ब्राह्मणों ने इस कथा को परंपरा पे अपना अधिकार कर लिया, और इस तरह से वो कहानी आगे बढ़ती जाती है। इतिहास आपके शताब्दियां बढ़ रही हैं, महाभारत लिखी जा रही है, उसमें ऐड किया जा रहा है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इस ग्रंथ में ये जो टाइम था, जो विष्णु पूजा का टाइम था, यहाँ पे श्री कृष्ण को इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक में से उनको बताया गया। जो आपका गीता का पोर्शन आता है, जिसमें श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। और लास्ट में आपका 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। एक चीज बस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जो मेन चीज आएगी वो ये आएगी कि महाभारत आपका एक गतिशील ग्रंथ है, ये मानकर आपको चलना है। और आप देखिए बहुत सी चीजें जैसे मैंने बताया था, इससे कंसर्न आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिए, और पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को सजेस्ट कीजिए। बच्चे हम आगे लेसन को, सिलेबस को आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे।